बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं 1 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मेरे पास 14 इंच और इसकी चौड़ाई मेरे पास 6 इंच के करीब है। डबल फोल्ड कपड़े को मैंने इस तरह से दोबारा से फ़ोल्ड किया है। अब शोल्डर की कटिंग करने के लिए मैं इस तरह से 5 इंच पर मार्क करूँगी और नीचे 4 इंच पर, और फिर इसको गोलाई में लाकर शोल्डर की कटिंग करूँगी। गले की कटिंग करने के लिए इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाऊंगी ऊपर और नीचे, और गोलाई में लाकर गोल गले की कटिंग करूंगी इस तरह से। फ्रॉक का बैक साइड गला बनाने के लिए ये मैंने कट पीस लिया है और इसके दरमियान में मैं अब कट लगाऊंगी इस तरह से, और मैं इस कपड़े को स्टिच करके बैक साइड गला तैयार करूंगी। अब नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए इस तरह से ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई मेरे पास 16 इंच की लंबाई 20 इंच के करीब है। अब मैं इस कपड़े को किनारे से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। बिल्कुल इसी तरह डबल फोल्ड कपड़े को किनारे पर लाकर फ़ोल्ड किया है मैंने। फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को अम्ब्रेला कट करने के लिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया है। अब 14 इंच पर इस तरह से मार्क करके गोलाई में लाकर ये निशान लगाऊंगी। गोलाई में इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मैं नीचे से इसी गोलाई को इस तरह से कट कर दूंगी और ये हमारे पास अम्ब्रेला कटिंग बनकर तैयार हो जाएगी। जो फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा था उसको इस तरह से 2 टाइम फोल्ड करके मैं एक निशान लगाऊंगी ताकि जो ऊपर वाली पेटी है वो इसके दरमियान में इस तरह से फिट आ सके। उसके लिए मैं ये मेजरमेंट करके इस तरह से गोलाई में लाकर ये निशान लगाऊंगी, और कैंची की मदद से इसको जब कट करूंगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। इसके ऊपर मैं इस तरह से ऊपर वाले हिस्से को रख कर स्टिच करूंगी, और ये मैंने झालर बनाने के लिए लंबी पट्टियाँ तैयार की हैं और गला बनाने के लिए भी। बैक साइड गला बनाने के लिए फैब्रिक का जो ये कट पीस लिया था इसको इस तरह से सिलाई करूँगी। एक एक सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी तो इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बैक साइड गले की ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो बैक साइड का गला है वो रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट साइड हिस्से को इसके ऊपर रखकर मैं शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। शोल्डर की ये सिलाई लगाने के बाद मैंने इस तरह से ये 2 इंच की लंबी पट्टी जो तैयार की थी इसके ऊपर इस तरह से रख के गले की ये पाइपिंग करूँगी। गले की पाइपिंग करने के बाद मैंने अब जो एक लंबी पट्टी तैयार की थी ये 3 इंच के करीब थी। अब मैं इसको इस तरह से शोल्डर के करीब लाकर बाजुओं के ऊपर पाइपिंग करूँगी इस तरह से। दोनों तरफ में इस तरह से पाइपिंग करने के बाद शेप कुछ इस तरह से ऊपर वाले हिस्से की तैयार हुई है। अब नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया था प्रिंटेड कपड़ा है, कलरफुल कपड़ा है, इसको मैं नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। एक एक सिलाई इसके ऊपर लगाऊँगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिएगा। फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्सों की जो मैंने चुन्नट डालने के लिए झालर तैयार की है उसको रेडी कर लिया। अब इस तरह से मैं इनके ऊपर चुन्नट डालती जाऊंगी नीचे वाले हिस्से को लेकर। अब उसके ऊपर मैं ये फैब्रिक रख कर इसके ऊपर बारीक बारीक चुन्नट डालती जाऊंगी इस तरह से। दोनों तरफ को मैंने रेडी कर लिया है चुन्नट डालकर इस तरह से। फ्रॉक के नीचे वाले दोनों हिस्से फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। दूसरे हिस्से को भी इस तरह से चुन्नट डालकर मैंने रेडी किया है। बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। इसके बाद मैं
नीचे वाले को हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच करूँगी। इस तरह से मैं अब इन दोनों हिस्सों को लेकर पहले मैं बैक साइड हिस्से को इस तरह से इसके ऊपर रख कर एक एक सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। बैक साइड हिस्से को नीचे वाले हिस्से के साथ मैंने अटैच कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह अब मैं फ्रंट साइड हिस्से को भी इस तरह से अटैच करूँगी सिलाई लगाकर। हिस्से को इस तरह से आपस में ऊपर रखकर ऑपोजिट साइड पर दोनों हिस्से इस तरह से रखकर मैं इनको स्टिच करते जाऊँगी। अब जिस कपड़े को मैंने झालर बनाकर रेडी किया था बिल्कुल सेम वही कपड़ा लेकर मैं इस तरह से फ़्रॉक के ऊपर वाले हिस्से की डिज़ाइनिंग करूँगी। फ्रंट साइड हिस्से पर इसको इस तरह से बारीक कपड़े को फ़ोल्ड करके और मैं दोनों लंबी पट्टियाँ इस तरह से दोनों तरफ में इनके ऊपर रख कर सिलाई लगाऊँगी। ये लंबी पट्टी मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख कर लगा दी है। आप चाहें तो थोड़ा चौड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बारीक बारीक फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से। फ्रंट साइड पर इस तरह से इन पट्टियों को अटैच करने के बाद इनको मैंने स्टिच कर लिया है। के छोटे कट पीस लेकर मैंने इस तरह से मैंने बो तैयार की है। आप चाहें तो इन बटरफ्लाई को सुई की मदद से भी लगा सकते हैं। को इस तरह से मशीन की मदद से स्टिच करूँगी। अगर आपको कपड़े की ये बटरफ्लाई बो बनानी नहीं आती तो मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में इनको बनाने का तरीका बताया हुआ है। मेरे चैनल को विज़िट करें तो आपको वहाँ पर इसका तरीका मिल जाएगा। बटरफ्लाई को अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हैं मैं उनको कट कर दूंगी इस तरह से। कट करने के बाद मैं शोल्डर से लेकर एंड तक ये इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ में शोल्डर से लेके एंड तक, बाजू से लेकर एंड तक मैं ये वाली सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। दोनों तरफ की ये सिलाइयाँ लगाने के बाद, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक इस तरह से रेडी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन एक बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।